पहले की कहानी है। एक परिवार के अंदर पकड़ रखे चार हाथ में रख। सदस्य रहते हाँ, इनको ऐसे रख। हैं। उनमें दादी को दिखाना जाके एक ऐसे बाप का माँ, ऐसे। एक लड़की का माँ, पिता और उसकी घरवाली, और एक वो चार रहते हैं। तो उसके वो बेटा है, वो तो बाहर कमाने के लिए चला जाता है और घर में 3 सदस्य रहते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या, ये नल वगैरह तो आजकल चल गए। पहले के ज़माने में पानी लाने के लिए दूर कुएं पे जाना पड़ता था। तो वो सास ससुर घर के अंदर थे। बहू पानी के लिए पनघट पे जाती है। जैसे ही वो 2 मटके उठाकर पनघट पे जाती है, उसका ससुर है वो भी घर से बाहर चला जाता है कहीं आस पड़ोस में, और घर के अंदर उसकी सास रहती है। वो कुएं पे जाती है और पानी पनघट के ऊपर अपने पानी के मटके भर लेती है। इतने में एक व्यक्ति आता है और वो उसको बोलता है कि भाई मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मेरे को पानी पिला दो। तो पनियारी बोलती है, भाई मैं तेरे को पानी ऐसे नहीं पिला सकती, पहले तू बता तेरा क्या नाम है। तो वो बताता है कि मेरा नाम यात्री है। भाई तब वो बहू बोलती है, पनियारी बोलती है कि यात्री तो इस दुनिया के अंदर 2 ही हैं, तू तीसरे यात्री कहाँ से आ गया, मैं तेरे को पानी नहीं पिलाऊं। वो ये सुन करके पानी का बहुत प्यास लग रही थी, प्यासा मर रहा था पानी का, दूर जाकर बैठे। इतने में दूसरा आदमी और आता है, भाई मेरे को प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। वो पनियारी बोलती है, बोले तू कौन है। वो बोलता है कि मैं गरीब हूँ, कि दुनिया के अंदर गरीब तो 2 ही हैं, तू तीसरा कहाँ से गरीब आ गया, मैं तेरे को पानी नहीं पिला सकता। ऐसे तीसरा व्यक्ति आता है, भाई मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को पानी पिला। कि तू कौन है, कि मैं गंवार हूँ, कि गंवार तो इस दुनिया के अंदर 2 ही हैं, तू तीसरा कहाँ से आ गया। वो भी बैठ जाता है। फिर चौथा व्यक्ति आता है, वो आकर के वही बात पनियारी से पूछता है, बोले मेरे को बहुत प्यास लग रही है और तू मेरे को पानी पिला दे। बोले तू कौन है, बोले मैं मूर्ख हूँ, कि मूर्ख तो 2 ही है इस दुनिया के अंदर, तू तीसरा मूर्ख कहाँ से आ गया, मैं पानी नहीं पिला सकती। तो चारों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही वो पनियारी पनघट से अपनी जोगड़ लेके रवाना होती है, तो वो भी अपने रास्ते पे रवाना होते हैं। तो फिर वो उनको बोलती है कि देखो आप मेरे घर पे चलो और मैं वहाँ आपको पानी पिलाऊंगी। तो आगे आगे पनियारी चली जाती है और पीछे पीछे वो चारों व्यक्ति उनके घर चले जाते हैं। उनका ससुर घर में था नहीं, उनकी सास थी, सास अंदर थी। तो घर के अंदर जाती है, अपने पानी के मटके हैं वो रखती है, रख कर के कपड़े पहनती है अच्छे, और एक पात्र पानी का भर के लाती है और उन चारों को पानी पिला देती है। वो जैसे ही पानी पिलाती है, उनको पानी पिलाती है, उनका ससुर उनको देख लेता है। उनका ससुर, उस बहू का ससुर उनको देख लेता है कि घर के अंदर देखो हमारी ये बहू है, ये किनको पानी पिला रही है, और घर के अंदर किनको कैसे लाई। तो तुरंत वहां से आता है और वो बोलता है कि बहू ये कौन है। तो वो बोलती है बहू ये राहगीर है, मैंने इनको पानी पिलाया। कि तूने, उनका लड़का बाहर रहता ही था, और वो कहता है कि तूने आज हमारी लोक लाज को त्याग दिया, हमारा लड़का है वो बाहर रहता है और तू ऐरे गहरे व्यक्तियों को अंदर घर में लाके उनको पानी पिलाती। तो थोड़ा थोड़ा राजा के पास जाता है, वो राजा के पास जाकर के बोलता है कि राजा जी हमारा बेटा है वो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, और घर के अंदर 3 सदस्य हैं, एक हमारी बहू है, 2 हम हैं, और आज हमारी बहू ने घर की जो लोक लाज थी वो खो दी, तो आप उसको दंड दो। तो राजा के पास जाता है, तो राजा वहाँ से अपने 4 सिपाहियों को भेजता है कि चलो वहाँ उसको उसकी बहू को पकड़ के लाओ। जब वो आते हैं कि उनके घर पे कि चलो भाई तेरे को राजा जी बुला रहे, तो बोलते हैं उनको कि कौन राजा जी, क्यों बुलाते हैं।
ये हमारे को पता नहीं कैसे बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि राजा जी को बोल दो जाकर के, आप उनको ऐसे बोलो कि उन पनिहारी को किस रूप में बुला रहे हैं, आप बहू के रूप में बुला रहे हैं, बेटी के रूप में बुला रहे हैं। 2-4 सिपाही जाकर के उस राजा जी को बोलते हैं, बोले हमको ऐसे बोलिए कि बहू के रूप में राजा जी बुला रहे हैं, बेटी के रूप में बुला रहे हैं। तो उन सिपाहियों को राजा ने बोला कि आप ये डोली लेके जाओ, उसके बहू के रूप में लाओ। तो डोली लेके जाते हैं, उस पनिहारी को बहू के रूप में डोली में उठा करके लाते हैं, ला करके राज दरबार के अंदर उनको उतार देते हैं। और फिर राजा जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बोले भाई तुमने इस परिवार की लोक लाज वो बोलती भाई कैसे बोलती मैं कि तो तुम्हारा पति यहाँ पे है नहीं, आप ऐरे गहरे व्यक्तियों को घर में बुलाते हो, उनको पानी पास पिलाती हो, इसमें कोई बात होगी राशि को पानी पिलाना चाहिए ना है। अब मेरी बात सुनो, कहते क्या कहते नहीं पानी वाली बात नहीं है, तेरा ससुर बोल रहा है कि इन्होंने की घर की मान मर्यादा को तोड़ दिया। मैंने कोई मान मर्यादा नहीं तोड़ी, मैं पनगढ़ पे पानी भर रही थी, पहला व्यक्ति आया और उसने मेरे को पानी के लिए बोला तो मैं इनको पानी नहीं पिलाई। क्यों नहीं पिलाई? क्योंकि मेरे पास पूरे कपड़े भी नहीं थे और इनको पानी पिलाने के लिए मेरे पास पात्र भी नहीं, मटके से थोड़ी पानी पिलाती इनको, मेरे पास पात्र भी नहीं। इसलिए मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि बोले तू कौन है? तो इन्होंने बोला कि मैं एक यात्री हूँ, तो इनको बुझाने के लिए। तो उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने इनको बोला कि भाई यात्री तो दो ही है इस दुनिया के अंदर, तो तीसरा कहाँ से आ गया? ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो वो 2 यात्री हैं, चांद और सूरज। 2 यात्री कौन है? चांद और सूरज, पहले प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उन्हें भी मैंने एक प्रश्न पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बोला कि मैं एक गरीब हूँ। तब मैंने उनको बोला सुनिए, तब मैंने उनको बोला कि गरीब तो इस दुनिया के अंदर 2 ही है, तो तीसरा कहाँ से आ गया? तो राजा ने बोला कि वो गरीब कौन है? क्या आप बताओ? मैं तो नहीं बता सकता। तो कहते इस दुनिया के अंदर गरीब 2 ही है, एक तो महिला और एक गाय, एक महिला और एक गाय, ये 2 गरीब है। वैसे ही तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे व्यक्ति ने मैंने पूछा कि आप कौन हो? वो मैंने को बोला कि मेरे को पानी पिलाओ, कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं गंवार हूँ। गंवार तो 2 ही है, तू तीसरा कहाँ से आया? तो मैंने इनको पानी नहीं पाया कि वो गंवार कौन है। तो उसे पनियारी ने बुलाया कि गंवार इस दुनिया के अंदर 2 ही है, अन्न और जल। अन्न और जल, जो अपने साथ साथ अपन कहीं भी जाते हैं उनको ले जाते, पानी खींचता है, राशन अपना खाने जाने का। ऐसे चौथा व्यक्ति आया तो बोला कि तू कौन है? कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने इन्हें पूछा कि मूर्ख तो 2 ही है, तू कहाँ से आया? कि वो मूर्ख कौन है? कि राजा जी वो मूर्ख तो इतना कहकर के रुक गए, इतना कहकर के रुक गए। अरे कि भाई बोलो वो मूर्ख कौन है? कि राजा जी मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं बताऊंगी, आप मेरे को कुछ नहीं करो। बोलो कौन है? कि उन मूर्खों में एक मूर्ख तो मेरा ससुर और दूसरे मूर्ख आप, वो 2 ही है। क्या कहते वो कैसे? कि मेरे ससुर ने तो मेरे को बिगड़ पूछे हैं, मेरे ऊपर दाग लगा दिया कि मेरी बहू है, ये है। और दूसरे मूर्ख आप इसलिए हैं कि आपने आपके राजकार्य में जो बहू है उनकी बिगड़ लोक लाज को देखे हुए सिपाहियों को भेज दिया, मेरे को राज दरबार में बुला के। तो मूर्ख आपको। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी बात अपन कहें या किसी के प्रति सोचें तो ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, सोच समझ करके उनकी मतलब जड़ तक के जाने के बाद भी कुछ निर्णय लेना। थोड़ा बंद कर दे।